प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ ये आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलों जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। प्रभु यीशु मसीह को करीब से पहचानना, उसकी आवश्यकता पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे उद्धार के लिए, पाप की क्षमा के लिए, नया जन्म पाने के लिए यीशु मसीह का पहचान, यीशु मसीह को जिस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित किया गया है, प्रकट किया गया है, उसी प्रकार समझना, उसको अंगीकार करना उद्धार पाने के लिए आवश्यक है, पाप की क्षमा पाने के लिए आवश्यक है। उतना भी नहीं, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 32 और 36 पद से हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी आजादी, our freedom also depends upon our understanding of Christ। हमारी आत्मिक आजादी, मैं उस वचन पढ़ूंगा आपके लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 32वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सुनने वाले यहूदी लोग हैं, वे दावा करते थे कि वे यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। यीशु मसीह उनको बता रहा है, आप बंधन में हैं, आप आजाद नहीं हैं, आपको सत्य का पहचान, आपको सच्चाई का जानकारी चाहिए। और 36 पद से हम समझ सकते हैं ये सत्य यीशु मसीह स्वयं है। यीशु मसीह अन्य जगह भी कहा है, मैं हूँ सत्य, मैं हूँ मार्ग, मैं हूँ जीवन। तो यीशु मसीह को करीब से पहचानने से ही वे स्वतंत्र होगा। तो उनका जवाब क्या है? उनका जवाब उसका आगे का पद में लिखा है 33, उन्होंने उससे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज है और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे? देखिए, ये जो यहूदी लोग रोमी सरकार के बंधन में हैं। यहूदी लोगों का पूरी इतिहास में कई बार अन्य देश के बंधन में रह चुका है और अब रोमी सरकार उस पर शासन करते हैं, तो भी महसूस नहीं करता, तो भी कबूल नहीं करता कि वो बंधन में है। यीशु मसीह उसको जवाब दिया 34वां पद में 34 में यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हरेक जो पाप करता है पाप का दास है। हरेक जो पाप करता है पाप का दास है। मेरे प्यारे सुनने वाले भाई बहन, ये बात कई बार हम महसूस नहीं करता होगा, अंगीकार भी नहीं करेगा। पाप के बंधन, शैतान के बंधन, दुनियादारी के बंधन में जब इंसान पड़े हैं, भलाई करने की आजादी नहीं, पवित्रताई का जीवन बिताने की आजादी नहीं, पाप के बंधन में रहने वाले। अब यीशु मसीह उसको बोलते हैं, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं, उनके अंदर उद्धार मिलते ही, नया जन्म प्राप्त होते ही ये आजादी अनुभव करते हैं। इसलिए तो हम गाते हैं, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ आजाद, सब अपराध भी दूर हो गए, मैं आजाद हूँ आजाद। लेकिन एक सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहन, कई बार हम इस बात को देखते हैं, उद्धार पाया हुआ विश्वासी भी यीशु मसीह के पास आकर पाप का बंधन से आजादी पाया हुआ विश्वासी धीरे धीरे फिर से कुछ न कुछ बंधन में जाता। भय का बंधन, स्वार्थता का बंधन, घमंड का बंधन, पिछले दिनों में जो पराजय जीवन में आया उसका स्मरण का बंधन, भविष्य का विचार में बंधन,
लोगों का डर का बंधन, परिस्थिति का बंधन। इस वजह से मसीह विश्वासी होने के बावजूद भी धीरे धीरे आत्मिक आनंद चले गया, आत्मिक उत्साह चले गया, उनका विश्वास और हिम्मत चले गया, शांति चले गया। लोगों से मिलने को पसंद नहीं, कड़वापन भरा हुआ मन के साथ मनुष्य से दूर जाते हैं। ये बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग क्या है? इस प्रकार का बंधन में रहने वाले विश्वासी को भी सच्ची आजादी पाने का मार्ग यीशु मसीह को करीब से पहचानना है, सत्य को पहचानना है। वचन की पढ़ाई, वचन का मनन बहुत जरूरी है। तो इसलिए उद्धार पाकर पाप का बंधन से जो छुटकारा हम पाते हैं, ये एक बार का अनुभव है, बात सही है, लेकिन वहां हम समाप्त नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ते जाना है कि हम हमारी आध्यात्मिक आजादी में कायम रहें, हमारी आध्यात्मिक आजादी हमारे मन में स्थिर रहे, आनंद और खुशी और आजादी के साथ हम आगे बढ़ पाए। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय में हमें इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। आप जानते हैं वो कहानी, मार्ता और मरियम की कहानी। हम मार्ता को देखते हैं कुटकुटाते हुए, शिकायत करते हुए, यीशु मसीह का भी वो दोष लगाते हैं। लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय का वो 40वां पद में मार्ता ऐसा पूछते, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दे? देखो, मेरी बहन मुझे अकेला छोड़ दिया और प्रभु जी आपको भी मेरे ऊपर चिंता नहीं। यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा जवाब दिया, मार्ता हे मार्ता, लूका 10:41, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित तथा व्याकुल रहती है, परंतु कुछ बातें हैं, वास्तव में एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया है जो उसे छीन न जाएगा। मरियम शिकायत नहीं करती, कड़वापन हृदय में नहीं। पर कारण क्या है? यीशु मसीह खुद बोलते हैं, मरियम को देखकर सीखो। वो यीशु मसीह के पांवों पर बैठकर उसकी बातें सुन रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। लेकिन मेरी श्री मार्ता भागदौड़ करती है, मेहनत करते, अच्छी बात है, सेवा करना अच्छी बात, लेकिन प्राथमिकता प्रभु के वचन सीखना है, प्रभु को पहचानना है, प्रभु के कदमों में बैठना है। प्रभु में सहायता करें। यीशु मसीह को करीब से पहचानना बहुत ही अवश्य है। ये हमारा उद्धार के लिए अवश्य है, पाप की क्षमा पाने के लिए अवश्य है, और ये हमारा हर रोज के आजादी का जीवन, मन में आजादी, हर प्रकार के बंधनों से हमेशा आजाद रहने के लिए सत्य का पहचान में, यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना है। प्रभु इन वचनों से मैं सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।